गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 के बच्चों को विज्ञान विषय के पहले पाठ पौधे में पोषण पाठ को पढ़ाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये जानें कि पोषण किसे कहते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है पोषण कहलाता है। अतः पोषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई जीव या जंतु भोजन का उपयोग कर अपने वृद्धि एवं विकास हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है पोषण कहलाता है। अब पोषण की विधियां कितनी हैं? पोषण की जीवों में उनके पोषण की विधियों के आधार पर भिन्नताएं होती हैं। ऐसी कई विधियां हैं जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रायः दो मुख्य वर्गों या समूहों में वर्गीकृत की गई हैं। नंबर 1 स्वपोषण, नंबर 2 परपोषण। स्वपोषण पोषण की एक ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव ऊर्जा के बाह्य स्रोतों से अपना भोजन बनाने में समर्थ होता है। उदाहरण के लिए हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हरे वर्णक, जिन्हें हरित लवक कहते हैं, उपस्थित रहते हैं। हरे पौधों द्वारा हरित लवक के प्रयोग से भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तत्पश्चात यह तैयार भोजन तने द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आइए इसको हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें, शर्तें आवश्यक होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें पौधा है, पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, यानी जो हरित लवक के कारण हरी होती हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये पत्तियां हरी होती हैं। पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे पहले आवश्यकता होती है सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, और ये मिल करके देख रहे हैं आप बनाते हैं पौधे, और पौधे ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और ग्लूकोज को अपनी विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। इस तरीके से पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए इनको स्वपोषण कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है दूसरा है परपोषण। परपोषण कई प्रकार का होता है। सबसे पहला है जैवीय पोषण। जैवीय पोषण में आपका जैवीय पोषण 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये 3 प्रकार के जैवीय पोषण होते हैं। कुछ हरे पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन अंशतः भूमि एवं वायुमंडल से प्राप्त करते हैं तथा अंशतः छोटे छोटे कीटों से प्राप्त करते हैं। ये पौधे कीटभक्षी कहलाते हैं। घटपर्णी, ब्लैडर वर्ट तथा वीनस फ्लाईट्रैप ऐसे पौधे के सामान्य उदाहरण हैं। ये पौधे कीटों को फंसाते हैं, मारते हैं, अवशोषित करते हैं तथा उसके अवशेष को उत्सर्जित कर देते हैं। इन पौधों की पत्तियां इस प्रकार रूपांतरित हो जाती हैं कि ये कीट पकड़ने में सहायता करते हैं।
अब ये इस तरीके से जो पौधों के बारे में बताया गया कि जैवीय पोषण में जो पौधे आते हैं वो हैं। अब जैसे इसमें लेकिन दिखाया जा रहा है कि 3 प्रकार के, एक शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जैवीय पोषण वाले जंतु होते हैं। ये जंतु होते हैं यानी कि जो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी ऐसे जंतु हैं जो केवल पौधों को खाते हैं या उनसे बने हुए, जैसे पौधे खाते हैं, उनका फल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, दाने खाते हैं, ये सभी जो है शाकाहारी कहलाते हैं। दूसरा है मांसाहारी। ये ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, यानी जो मांस का सेवन करते हैं वो मांसाहारी होते हैं। उसके बाद सर्वाहारी। सर्वाहारी में वे जंतु आते हैं जैसे मानव सर्वाहारी जंतु है, क्योंकि ये पौधों को भी खाता है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। ऐसे जंतु होते हैं जो दोनों चीज़ों का सेवन करते हैं, है ना, वो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। दूसरा दिया गया है, पहला तो हो गया जैवीय पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण जो है, कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। इन्हें परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। वे पौधे अपना भोजन अन्य जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। बहुत से जीवाणु और कवक परजीवी पौधे हैं। ये जीवाणु और कवक अन्य जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवाणु और कवक जो जीवित संरचनाओं पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल अथवा आकाशबेल ऐसा ही एक परजीवी है जो अपना भोजन पूर्ण रूप से अपने मेजबान पौधों जैसे 3 पत्तियां तथा अल्फा फाल्फा से प्राप्त कर जीवित रहता है। इसके बाद तीसरा है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में मृतजीवी पौधों में हरी पत्तियां नहीं होती हैं, प्रायः उनमें कोई पत्तियां ही नहीं होती हैं। ये सड़े हुए पदार्थों पर जीवित रहते हैं। ये उन जगहों पर उगते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में सड़ी हुई पत्तियां पाई जाती हैं। विशेषकर ये उष्णकटिबंधीय जंगलों के घने छाये में पाई जाती हैं। इंडियन पाइप तथा कोरल्म या मदार मृतजीवी का सामान्य उदाहरण है। अतः जो पौधे मृत या अपघटित होते कार्बनिक पदार्थ पर जीवित रहते हैं तथा इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। इसके बाद आपका है सहजीवी पोषण। कुछ विशेष पौधे होते हैं जो दूसरे किस्म के पौधों के साथ रहते हैं तथा अपने भोजन स्रोत को साझा करते हैं। दोनों प्रकार के पौधे परस्पर एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे संबंध को सहजीविता कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में एक जीव स्वपोषी होता है तथा अपना भोजन बनाता है, जबकि दूसरा जीव जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके स्वपोषी के साथ साझा करता है और बदले में उससे भोजन प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए लाइकेन फफूंदी एवं हरे शैवाल के बीच का एक संगठन है। इसमें फफूंदी शैवाल से पोषक तत्व प्राप्त करता है तथा बदले में शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। तो ये आपका इतना हमने आपको बता दिया कि पौधों में पोषण कितने प्रकार का होता है और पौधे अपना पोषण किस प्रकार करते हैं। अब इसके बाद जो इसमें अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं हम उसको भी आपको
इसी वीडियो के माध्यम से इसके बाद हम आपको देंगे। आप उसको अपनी कॉपी नोट्स बना लीजिए और उसमें पूरा कंप्लीट लिख लीजिए। ठीक, बस आज इतना ही। अभी हम इसके बाद वीडियो आपको भेज रहे हैं दूसरा, जिसमें आपके अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है।